तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम काफ़ी टाइम बाद 3 महीने बाद 3 हफ्ते बाद तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है। उसके बाद फिर आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो भाई काफ़ी दिन हो गए, तो उत्तराखंड का ब्लॉग नहीं देखा होगा आपने, तो उत्तराखंड भी दिखाऊंगा मैं आज आपको। तो भाई अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे मुझे आनंद विहार पहुँचना है। भैया से बात हो चुकी है, तो फटाफट हमें यहाँ से आनंद विहार जाना है। अभी मैं ओला उबर बुलाता हूँ, उसमें से फिर बैठते सामान वामान रखते हैं। तो भाई मैं और पापा भी नीचे आ चुके हैं, तो मैं अभी सीढ़ी पे बैठा हुआ। तो यहाँ से फटाफट निकलेंगे आनंद विहार के लिए। तो फिर आपको दिखाता हूँ रास्ते में। भाई सामान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो भाई शाम के टाइम पे निकल जाएंगे यहाँ से। तो पहले अभी चलते। तो देखो गाइज, मैंने उस ऐप से बुला लिया, कॉल भी आ गया भाई का। तो भाई मैंने बुला लिया उससे ऑनलाइन से। तो अमित कुमार नाम है, कॉल करते हैं, इससे बात करता हूँ। अभी ना हमने दूसरे वाले ऐप से करा था, तो वो वाला ऐप बोल रहा है कि भाई 100 रुपये टोल टैक्स लगेगा। तो हमने चेंज करके अब ऊबर से मंगवा दिया। तो ऊबर से भाई आ रहा 2 मिनट में, फटाफट बैठेंगे उसमें, सामान वामान लोड करके उसके बाद फिर निकलेंगे आनंद विहार के लिए। और फिर आपको तगड़ा नज़ारा दिखने वाला है आगे को, और मज़ा भी काफ़ी आने वाला है। और तुमने टीका तो देखा होगा कि टीका लगा रखा है यार। पहाड़ियों में ना टीका लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पहाड़ियों की निशानी है कि भयंकर टीका लगा के जाओ तो सही रहता है। और फिर अब फटाफट आती है गाड़ी, फिर निकलते हैं फिर। पहुंच चुके हैं, और ये देखो इस गाड़ी ये रहा अपना सामान, और ये देखो गाड़ी एरी, इस गाड़ी में आए थे हम। मैंने अंदर का सीन इसलिए नहीं लिया कि भाई बहुत भीड़ हो रही थी। और भाई ये देखो ऑटो का सीन है। तो भाई फटाफट आप यहाँ से निकलते हैं, साइड में जाना है वहाँ पे फिर बस ढूंढते हैं। हमारी बस आ गई है। तो भाई 3:30 साढ़े 3 होने वाले, 4 बजने वाले। फटाफट चलते हैं। तो भाई वीडियो बनाना भी इतना वो हो गया ना कि भाई वीडियो बना ही नहीं सकते आनंद विहार में। तो भाई जस्ट अभी ना आनंद विहार पहुंच चुके हैं, सामान वामान पैक कर दिया है। और फिर ये खड़ी अपनी गाड़ी गैरसैंड। 6 बजे के टाइम पे निकलेगी हमारी बस वहाँ पे। तो वहाँ का शूट भी नहीं कर पाया। तो भाई मैं किनारे पे आया हूँ वॉशरूम के बहाने। तो भाई फटाफट चलते बस के पास। वहाँ से देखा आपने गाने भी बज रहा, पहाड़ी गाने। और भाई अभी हम लेने मिरिंडा ले लिए एक यहाँ से, फटाफट मिरिंडा पीते। भाई ठंड गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रामनगर से आगे बता रहे ठंड है। यहाँ से तो निकल गई बस, अब अपने स्टैंड पे लगेगी वो जाके, फिर वहाँ से 5-10 मिनट में धूप बहुत ज़्यादा थी। अब तो बिल्कुल छाया सा हो गया, मस्त मौसम हो गया। तो भाई अब निकलती हैं यहाँ से 10-15 मिनट में, स्टैंड पे लग चुके हैं, बिल्कुल खुश है। तो भाई उत्तराखंड का नज़ारा दिखाने में बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो भाई चलते हैं, हॉर्न बज चुका है।
भाई इस दुकान पे रोक रखी है 5-10 मिनट के लिए, भाई कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए। तो भाई ये देखो कैसी लग रही है भाई कैडी। कुछ टाइम पहले यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी हुई थी, जब काफ़ी दिन पहले हम बीच से आए थे ना, अपनी नैनीताल जा रहे थे हल्द्वानी मामा के पास। तो कुछ दिन बाद आज गाड़ी बस से जा रहे थे, देखो कितना तगड़ा नज़ारा। कुछ दिन पहले बाइक का नज़ारा दिखाया था आपको, आज बस का दिखा रहे गाइस। ये देखो पीछे दुकान, इस दुकान पे रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भैया अभी जूस लेने के लिए खड़े हैं लाइन में। तो गाइस 6 बजे से निकले हुए थे और भाई 7:20 हो चुके हैं। हापुड़ पार्क भाई बस रुक गई है खाने पीने के लिए। तो भाई अभी खाना वाना खाते हैं। हाँ तो मैं आपको खाना क्या खा रहे हैं आज। ये देखो गाइस घर से लेके आया था आलू की सब्जी और चाय, अपने साथ दाल, रोटी दीपू भाई के पास है, काफ़ी टेस्टी हो रहा है। खाते फिर मिलते गाइस। खाना ख़त्म, पूरा ख़त्म हो गया भाई, पेट फुल हो गया। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 8:09। तो भाई यहाँ से अभी 5-10 मिनट में निकलते हैं खाना वाना खा के। फिर पेट तो भाई पूरा फुल हो चुका है और भाई काफ़ी लोग देखो यहाँ पे सारे लोग रुकते हैं, गजरोल आए खाने पीने के लिए। जब हम नैनीताल से आए थे ना तो हमें ये रास्ता मिला नहीं था, जब हम मतलब नैनीताल को जा रहे थे मामा के पास हल्द्वानी के लिए, तो फिर हमें ये रास्ता मिला नहीं था। अब जाके ये वाली बस तो यहाँ रुकती है, इसलिए मिल जाती है। ओए बीच में मत बोले कर यार, 5-10 मिनट में निकल जाएगी। फिर अब सीधा रामनगर मिलेगी, रामनगर जाके देखेंगे। भाई ठंड भी मैंने सुना बहुत ज़्यादा ठंड है रामनगर में यार, कितनी तेज़ पहनेंगे, अभी तो हाफ पहन रखा है। तो भाई 5-10 मिनट बाद तो गाइस वॉशरूम करने के लिए आए, बैग करो हमें मिल ही नहीं रहा वॉशरूम भी, पता नहीं कहाँ चला गया। और बस भी रेडी हो गई है भाई, निकल रही है। तो भाई फटाफट चलते हैं बस के अंदर। हॉर्न वॉर्न दे दिया भैया ने, तो चलो फटाफट। तो गाइस एक कोना मिल गया हमें, फटाफट यहाँ पे कर ली, जल्दी चलते। बस में हॉर्न बज चुका है, भागो भैया भी अंदर।
पहुंच चुके थे भाई रामनगर, और भाई यहाँ पे वेट कर रहे हैं जब तक बस खड़ी है भाई अंदर की साइड। और अभी हम होटल में बैठे हुए हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। और भाई पीछे देखो कितने 12 बजने वाले हैं। तो भाई यहाँ से 3 बजे के टाइम पे निकलेगी बस। तो 3 बजे, पौने 3 बजे बोला था भैया ने कि बस के पास पहुँच जाना। तो भाई 3 बजे यहाँ से निकलेगी, फिर आगे का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा आके थोड़ा मौसम फ़र्क सा लग रहा है मुझे, तो दिखाएंगे फिर आगे का नज़ारा। तो पहले मैं आपको बाहर की मार्केट दिखाता हूँ, कुछ सिनेमैटिक शॉट। बस देखो अंदर की साइड खड़ी हुई है। तो भाई अभी देखो धीरे धीरे सारी बसें निकल रही हैं। ये तो नीचे की साइड जा रही है, तो भाई अभी तो हमारी वाली लगी हुई है, हमारे तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ से भाई 3 बजे के टाइम पे निकलेगी बस। तो दिखाएंगे, देखो फुल मार्केट रामनगर की पूरी खुली पड़ी है। देखो ये देखो, ऐसा लगता है जैसे कि भयंकर यहाँ पे आगे की भयंकर कोई टाइम ही नहीं है भाई। 12 बज रहे रात के यार, खुली पड़ी है सारी दुकानें। कैसे पॉसिबल हो जाता है यार ये चीज़ें। ये देखो, ये हर बार का सीन है। तो ऐसा भी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हो रही है। तो फिर अभी 3 बजे के टाइम पे निकलेंगे, फिर दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। तो गाइस अभी आपने सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे कि भयंकर मैंने अभी दिखाया तुमको रामनगर का सीन। भाई पूरा 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 उजाला भाई, सब लोग, मार्केट पूरी खुली पड़ी है। जिस दुकान में हम बैठे हुए हैं ये भी 12 बज रहे हैं, अभी ऐसी खुली हुई है जैसे भयंकर सुबह के 12 बज रहे होंगे। तो पूरा खुला हुआ है अभी रामनगर। भाई आगे का दिखाएंगे फिर यार। अभी तो थोड़ा बहुत ठंड का भी लग रहा है मुझे कि ठंड सी लगने वाली है। आगे का मौसम कुछ खतरनाक है, लेकिन ना मेरे को ना अजीब सा लग रहा है। तो दिखाएंगे फिर आगे का नज़ारा। मम्मी तो बस में अभी, मैं, दीपू और पापा तो होटल में आके बैठने के लिए भाई यहाँ बैठ जाते, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते भाई। बस में बैठे बैठे भी ना दर्द हो जाता। तो फिर उसके बाद यार इसमें मत बोलना। ये देखो, ये पीछे से महंगा, सही है, बात है, सही बात है, बोलने में लगा हुआ है। ब्लॉगिंग बेकार कर रहा है मेरी बेमतलब में। तो भाई बस वहाँ पे खड़ी है, क्या करें यार, अब थोड़ी देर यहीं बैठे रहते हैं। नींद सी आने लगी है, आगे वो बस में सोएंगे फिर।